उम्मीद अगर किसी में है तो समझ सकते हैं किस पर है, इसलिए बहुत कुछ उम्मीद है इनसे, तो सुनेंगे इनको। हम रिचार्ज ना एक बार ताली से स्वागत करें। हॉटपॉट दे दिए। हमारे यहाँ उपस्थित सारे शिक्षकगण, हमारे यहाँ उपस्थित सारे शिक्षकगण, गुरुजन और सारे बच्चों, दोस्तों, आप सब यहाँ पे आए हैं। जैसे सर ने बोला कि फेयरवेल है, तो सर ने एक एग्जांपल दिया LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हम बोलते हैं जीवन के साथ और जीवन के बाद क्यों, हमेशा ही की लाइन में लपट देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेन मकसद यहाँ पे क्या होना चाहिए, पढ़ाई का 3 लेवल होता है, जैसे आपको पता होगा। कुछ लोग पढ़ते हैं सिर्फ नौकरी लेने के लिए, वो पढ़ाई का सिर्फ 3rd क्लास लेवल है कि ऐसा पढ़िए कि आप नौकरी ले लीजिए, क्योंकि उसमें तमीज नाम का चीज नहीं होता है। पढ़ाई का दूसरा लेवल होता है कि ऐसा पढ़िए कि आप किसी को पढ़ा पाए। तो जितने भी टीचर हैं वो पढ़ाई के दूसरे लेवल पे हैं कि आपको वो पढ़ा के कुछ सिखाते हैं। और लेवल है कि आप ऐसा पढ़ें कि जब किसी को आप बोल रहे हैं तो आपकी बातों को सुन के उसका पूरा जीवन बदल जाए, वो अच्छे मार्ग पे आ जाए। जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी, गांधी, ये सब हो गए। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी चीज बच्चों ने कि 11th का भी एग्जाम हुआ, 12th होने वाला है, 12th का एग्जाम हुआ, 10th का एग्जाम हुआ। आप एग्जाम अच्छे से दिए, सब कुछ दिए, यहीं पे आपका जीवन समाप्त नहीं होता है। आगे आपको आगे बढ़ते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। जैसे कि आप सोचिएगा कि आपको कुछ बनना है, मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि आपको टीचर बनना है, आपको IAS बनना है, IPS बनना है। जैसे हमारे नाग सर ने आपको बताया कि यहाँ से कोई DC बन के निकले। जैसे आप DC बनने के बारे में सोचोगे, किसी को बोलोगे कि मैं DC बनूंगी या बनूंगा, तो सामने वाला क्या बोलेगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम इसको एक एग्जाम्पल, शानदार अपना ही एग्जाम्पल देते हैं। जब मैं 10th में पढ़ता था तो एक हाथ देखने वाला आता है, पंडित हाथ देखने वाला आया, बोला कि हाथ दिखा दीजिए, तो हाथ देखा। फिर पूछा मेरी मम्मी को कि कैसा है इसके पढ़ने में, तो मम्मी किसी को बोलती है मेरा बेटा तेज है, कभी नहीं बोलेगी आप कितना भी पढ़ लीजिए। तो मेरी मम्मी बोल रही ना पढ़ता उड़ता नहीं गया। तो पंडित क्या बोल रहा है, किसी तरह 2nd डिवीजन पास हो जाएगा। तो जब रिजल्ट आया, मेरा मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स था। तो मैंने वहां पे एक बात बोला कि हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके पास हाथ ही नहीं होते। तो आप निरंतर प्रयास कीजिए। जैसे देखिए, जो अभी 12th पास कर गए हैं वो कंपटीशन पे फोकस करें, साथ में उनको जो लाइफ में करना है, सोचना है, उस एम को, लक्ष्य हासिल करें। भी होगा एक से एक लोगों को, जब पूरी दुनिया को ये लगता था कि कोई लड़की कुछ नहीं कर सकती, तब ठीक है कल्पना चावला ये सब का नाम सुन सकते हैं। जब पूरी दुनिया को ये लगता था कि सिर्फ लड़कियां ही अच्छी खाना बना सकती है, तो संजय कपूर जिसने दुनिया को भारत का स्वाद चखा दिया। जब दुनिया को ये लगता था कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो महात्मा गांधी जिनके पीछे पूरा जमाना चला था, महात्मा गांधी के बारे में आइंस्टीन ने एक बात बोला था कि आने वाली 2-4 पीढ़ियों के बाद ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि कोई हाड़ मांस से बना हुआ व्यक्ति इतना कुछ कैसे कर सकता है। और जैसे आप आगे बढ़िए, पढ़िए, भारत का नाम रोशन कीजिए, झारखंड का नाम रोशन कीजिए, हमारे इस कोचिंग सेंटर का नाम रोशन कीजिए। सर ने एक बड़ा अच्छा बात बोला कि कोचिंग का स्टूडेंट है ना। अभी आपकी पहचान कैसे होती है, आपकी पहचान होगी कि मैं उस कोचिंग में पढ़ता हूं, मैं उनके अपने पापा का नाम बोलिएगा, या आप कहीं जाइएगा तो सीताराम सर के स्टूडेंट हैं, या लालदेव सर के, या नाग सर के स्टूडेंट हैं, ऐसे पहचान होती है। वो पहचान रियल पहचान नहीं है। पहचान ऐसे होनी चाहिए कि कहीं सीताराम सर जाए तो बोलेगा कि ये उनके टीचर हैं। तुमसे तुम्हारे माँ बाप का पहचान होना चाहिए, तुमसे तुम्हारी टीचर का पहचान होना चाहिए, तब तुम सफल होगे। जैसे मैं दिल्ली से आया, अभी आधे घंटे पहले आ रहा था, तो हमारे साथ एक टीचर भी आ रहे थे जो बहुत ही फेमस टीचर। हमसे एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज कैरियर, मतलब कैरियर क्या है और सफलता क्या है। कौन है जो अपने पापा जैसा बनना चाहता है, हाथ उठा सकते हो। देखिएगा 90% केस में लोग अपने पापा जैसा नहीं बनना चाहते सर, क्योंकि जिसका पापा किसान है उसका बेटा बेटी चाहेगा कि किसानी करेगा। जिसका पापा ईंटा धोता है चाहेगा बेटा बेटी ईंटा धोएगा, नहीं ना। मजदूरी करता चाहेगा मजदूरी करेगा, नहीं। क्या सोचेगा कि हम ऑफिसर बनेंगे। तो जिस दिन आपका बेटा, जिस दिन तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा सोच ले कि तुम्हारा जैसा बनना है, सोच लेना तुम्हारा जीवन सफल हो गया, वरना जीवन का कोई मतलब नहीं बनता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
तुम्हार जैसे अभी सर अभी पूछिएगा किसी भी बच्चों को कि आपका रोल मॉडल कौन है, कोई बोलेगा कि मेरा रोल मॉडल सलमान खान है, कोई बोलेगा शाहरुख खान है, कोई बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी है, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन कोई भी आपको 99% केस में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो टीचर को या माँ बाप को रोल मॉडल बनाएगा। जिस दिन टीचर और माँ बाप रोल मॉडल बनने का शुरू हो गए उस दिन सोच लीजिए जीवन सफल हो गया। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जहां तक हमें लग रहा है कि आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल की बात करता हूँ। जैसे हमारे संजय, मैं गया हुआ था सर 2 दिन पहले घूमने के लिए, उसमें देखा कि पढ़ाई बहुत बेहतरीन हो रहा है, टीचर वही है, सब कुछ वही है, तो पढ़ाई क्यों बेहतरीन हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर एक लगन है, टीचर को पढ़ाने का लगन है, स्टूडेंट को पढ़ने का लगन है। पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, ऐसा नहीं कि बोझ मत बनाइए, रिस्क मत लीजिए। सिंपल सा बात है, जब कुछ करना है तो बर्निंग डिजायर रखिए। मतलब बर्निंग डिजायर का मतलब होता है कि करना है मतलब करना है। जैसे एक बात बोलते हैं, जब बारिश करते हैं तो किसका हाथ ऐसे खुला रहता है? कोई खुला हाथ लेके जाते हैं? बारिश होता है तो सब ऐसे लेके जाते हैं, हाथ को सर के ऊपर लग के जाते हैं। सर के ऊपर हाथ क्यों जाता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि पानी हमारे सर के ऊपर ना गिरे। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसको पानी में छोड़ दीजिए, वो पानी के सर के ऊपर हाथ नहीं रखता है, वो खुला रखता है ऐसे। वो चाहता है पानी को भी पकड़ ले, पता है पानी हाथ में नहीं आएगा, फिर भी वो पकड़ने का प्रयास करता है। वही चीज है, जो चीज समझ में नहीं आ रहा है 1 बार पढ़िए, नहीं आ रहा है 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, क्यों नहीं समझ में आएगा? आपके घुसने नहीं दिया जाता तो बाहर खड़े रहते थे गेट के बाहर, पूरे स्कूल में उनको झाड़ू मरवाया गया था। और जिस दिन वो पढ़े, मतलब कहा जाता है जिन लोगों के चलते उन्होंने पढ़ाई करने में उनको इतनी कठिनाई है, उन्हीं के बेटी से वो शादी किए, ये था उनका सफलता। उनका सफलता था कि जब उनको एक स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जाता था तो अभी भारत के सारे स्कूल उसी कानून से चलते हैं जिस संविधान का निर्माण उन्होंने कर दिया। ये थी उनकी सफलता। कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ने में कैसे ऐसे हो सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वो बहुत बड़ी फैमिली से थे, खैनी खाते थे, खैनी। तो उनका कॉन्फिडेंस इतना खतरनाक कॉन्फिडेंस था कि खैनी सानते हुए घुसते थे। तो उनका दोस्त पूछता था कि भाई तुम खैनी खा के क्यों घुसते हो? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलते थे कि खैनी से एनर्जी आता है। भाई तुम लोग मत खाना यार, है ना, नहीं तो बोलोगे एनर्जी आता है, तुम लोग मत खाओ। तो खैनी खा के अंदर जाते थे। तो जब वो बाहर आए एग्जाम देखे तो रिजल्ट आने वाला था, तो दूसरा बच्चा को बोले जाके देखो रिजल्ट, तो बोला कि तुम देख लो, बोला सेकंड नंबर से चेक करना, पहला तो मेरा ही नाम होगा। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कॉन्फिडेंट खुद के। किसी से पूछने पे मत बिताओ। जैसे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हर चीज बताइए, हिस्ट्री का कौन सा किताब पढ़े, ज्योग्राफी का कौन सा किताब पढ़े, भाई तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बुक पढ़े तो छोड़ दो पढ़ने। खुद से डिसाइड करो कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और एक बार डिसाइड हो जाने के बाद एक आदमी पे भरोसा करो। दिक्कत क्या होता है कि हम इधर उधर भटकते रह जाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता। एग्जाम से पहले होता होगा, जो एग्जाम दिए 12th वालों को या 10th वालों को पूछिएगा, क्या होता है एग्जाम से पहले कि उनको लगता है कि पूरा साल बाकी है, पढ़ते रहेंगे, 6 महीना पार हो गया। अच्छा, हम लोग क्या सर हुड़ार बोलते हैं ना सीआर को, है ना। तो हुड़ार क्या होता है कि जैसे ठंडा का दिन आता है ना, तो डेली शाम को भूखने का शुरू करता है पूरा, और भूख रहा है तो एक हुड़ार होगा तो सब भूखने लगता है। तो सब लोग रात में बोलता है कि कल घर बनाएंगे और उस घर में घुस के रहेंगे हम लोग, क्योंकि उस घर में क्या होता है कि जब हम लोग उस घर में रहेंगे तो ठंडा नहीं लगेगा। दूसरा दिन सुबह हुआ, धूप हुआ तो लगा कि चलो शाम को बनाएंगे, शाम को फिर ठंडा दिया, कभी वो घर नहीं बना पाता। वही हालत हमारे यहाँ के स्टूडेंट का है। उसको लगता है दिन बहुत है, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नरसों पढ़ेंगे। एग्जाम जब आ जाता है सामने बोलता है कि रूटीन आने दो तबे पढ़ेंगे। रूटीन आ जाता है तो लगता है कि नहीं, एडमिट कार्ड आने दो तब पढ़ेंगे। उसके बाद टीचर्स कहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार दीजिए, क्या क्या एग्जाम में आएगा। और ये चीज हमें लेके डूबता है। मान के चलिए आगे आप कोई 1 घंटा भी बर्बाद करता है तो महीना में कितना बर्बाद कर दिया? 30 घंटे। तो मतलब 1 महीना में 2 दिन लगभग बर्बाद किया, तो 12 महीना में 24 दिन, मतलब 12 महीना में 1 महीना आप सिर्फ बर्बाद कर दिए, 11 महीना बचा है। ये सोचिए कि इस तरह में आपको समझ में आएगा कि कितना हम लोग बर्बाद कर रहे हैं टाइम। ठीक है, इसलिए आप अहमियत इस चीज को समझिए। जो आदमी मजदूरी करता है, ईंटा ढोता है, कभी उसकी आंखों में झांक के देखिए। जो आदमी रोड में काम कर रहा है उसकी आंखों में झांक के देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना अहमियत होता है। आप लोग शुक्रगुजार हैं और लोगों का अहमियत है कि आपको इतने अच्छे गुरुजी मिले कि आपको हर चीज आगे बढ़ाने पे वो लोग रहते हैं। तो आप उसका फायदा उठाइए और ऑफिसर बनिए। एक लड़की का हम एग्जाम्पल देते हैं। वो लड़की धान काटती थी, एक संथाल लड़की थी, धान काटती थी बेचारी। उसका घर में उसको बोला नहीं पढ़ना होगा, वो बोले कि नहीं हम पढ़ेंगे। आर्ट्स ले ली, आर्ट्स लेके खुद से पढ़ी, और पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स ली रांची यूनिवर्सिटी में जाके।
और धान काटती थी, धान काट काट के अपना फी भरती थी, काम करती थी दूसरे के घर में, वो बर्तन उर्तन धोती थी और स्कूल जाती थी। पूरा रांची यूनिवर्सिटी में उसका रैंक 1 आया था सर। रांची यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में रैंक 1 आया। और एक जैसे सर बोले जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो हम लोग उसी को बोलते हैं ना कि जब तक दोगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। भाई देना तो पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। एकदम दम लगा के पढ़िए, जीवन लगा दीजिए। हम बोलते हैं मिनिमम फी में आप लोग को मैक्सिमम स्टडी मिल जाएगा। मिनिमम आपको आपसे उतना ही फी लिया जाएगा कंपटीशन में जितना में बोर्ड मार्कर ये सब का खर्चा आ जाए, एक्स्ट्रा आपको नहीं लिया जाएगा। और कंपटीशन आप इतना बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए कि अगले बार जब आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाए तो ऑफिसर बन के यहीं से जाए, है ना। जैसे एक लड़का था, एक बार ट्यूशन पढ़ने आता था, उसको लगेगा क्यों बोल दिया, वो लड़का 4 दिन से सब भूखे था। हम उसको बोले फी नहीं लाया, फी दो। पूरा रोने का शुरू कर दिया। हम पूछे रो क्यों रहे भाई, नहीं रोना चाहिए तुमको। तो जब पता चला सामने वाला उसकी जो उसके साथ जो लड़के आते थे बोले सर ये 4 दिन से खाना नहीं खाया है, इसके पापा दारू पी के सारा पैसा उड़ा दे रहे हैं, इसका मतलब कि घर में खाने नहीं दिया। हम उसको ले जाके खाना खिलाए, उसको पढ़ाए। वो लड़का 10 में 444 नंबर लेके आया, 444 नंबर लेके आया 10th वो लड़का। और 444, और अभी वो साइंस लेके पढ़ रहा है। अब सोचिए वो लड़का सर आगे जाके आगे बढ़ेगा तो कितना अच्छा खुशी होगा। तुम उससे अच्छी स्थिति होगी नहीं, मड़वत्ता खाने मिल जा रहा है ना, और क्या चाहिए। अपना देहाती बम बेटा वही है, खाओ और पढ़ो, मस्ती से पढ़ते रहो। तो इसलिए बार बार हम एक बात बोलते हैं कि जब देख लिया है सपना ऊंची उड़ाने का तो फिजूल कद देखना है आसमान का, है ना। जैसे कि वन भटक कर कोई भी आदमी जब जंगल जंगल भटकता है तो उसको बहुत तकलीफ होता है, लेकिन जब वहां से निकल जाता है तो सोचता है उससे बड़ा कोई नहीं है। जैसे तुम्हारे साथ भी होता होगा। अभी जो एज होता है 16 वर्ष से या 14 वर्ष से लेकर के 25-27 वर्ष तक, ये इस एज में लगता है कि तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुम जो बोल रहे हो वही सही है, बाकी दुनिया गलत है। हर किसी के साथ लगता है, स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, उसको लगता है एकमात्र सही इंसान वही है। लेकिन बोलते हैं ना मृग ढूंढ रहा है वन वन अपनी कस्तूरी को, मृग ढूंढ रहा है वन वन अपनी कस्तूरी को, बड़ी ही मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। खुद के अंदर समझो कभी झांक के कि तुम कौन हो और तुम क्यों इस धरती पे आए। आज घर जाना, सबसे पहले बैठना, एक सवाल खुद से पूछना कि तुम कौन हो और तुम्हारा औकात क्या है, तुम कौन हो। जब पूछोगे कि तुम कौन हो, पता चलेगा कोई नहीं हो, बाप माँ के पैसे से खा रहे हो, ठीक है, टीचर को उनसे पैसे मिल रहे हो वैसे से पढ़ रहे हो। फिर वही करना है। 2 तरह का पढ़ाई होता है, जो जैसे हमको है बिया पास, जो हम लोग यहाँ करता है ना, 11-12 पढ़ा बिया पास कर लिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वैसे नहीं करना है। हमें रियल एजुकेशन में जाना है। और एक सवाल अभी तुम लोग देखोगे कि हम झारखंड वाले पीछे हैं, आगे केरला आगे है, बिहार आगे, काहे भाई केरला बिहार राजस्थान हरियाणा यूपी काहे आगे हो गया, जबकि झारखंड हमारा पीछे क्यों हो गया। सबसे बड़ा सर हमको लगता है इसमें शिक्षा का कमी है। हमें समझ ही नहीं आता। आपको यदि दे दिया जाए, एक एग्जांपल देता है, आपको एक कोयला दे दिया जाए और उसका यूज पूछ ले, या ताजमहल के बारे में पूछ ले यूज, या सिंपल सी बता रहे, कोई भी सामान दे दिया जाए आपको यूज पूछ ले, बनाने दे दिया जाए, आप नहीं सकिएगा क्योंकि आप पढ़े ही नहीं है अच्छा से। लेकिन वहां का आदमी उसी चीज से अपना गुजारा कर लेगा, बना लेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी उस लेवल पर एजुकेशन को लेके पहुंचे। शिक्षा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और जिस दिन आप शिक्षित हो जाइएगा, हमारा झारखंड भी आगे बढ़ जाएगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा आपकी संस्कृति को बचाता है, शिक्षा आपकी इज्जत को बचाता है, शिक्षा हर कुछ बचाता है।